सभी दोस्तों को साथियों को मेरा नमस्कार। आपका भाई संतोष मीना रेलवे सुसाइड एंड तनाव मुक्त अभियान चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना करके मैं सबसे शॉर्टकट आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। जो परेशान भाई हैं, इन्होंने दूसरे से पैसा ले रखा है, उनके सिर पे कर्जा हो चुका है, उनका बैलेंस व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, लोग उनको परेशान कर रहे हैं। उनके लिए मेरा विशेषकर ये वीडियो है। तो दोस्तों, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपने जिससे पैसा लिया है, अगर वो 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये सैकड़ा की ब्याज पे अगर जिसने पैसा दिया है, वो कहीं उनका आप पैसा पटा सकते हो, लेकिन उनका एहसान नहीं चुका सकते हैं। वो आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। उनका पैसा आपको जैसे ही आपकी गाड़ी लाइन पे आए, आपका जैसे ही सिस्टम बने, उन लोगों का अपनी ईमानदारी से आपको बिल्कुल पैसा उनका पटाना है। और उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि वो उसके हालात बिगड़ने पर इतना उसको टॉर्चर ना करे, उतना इसको प्रताड़ित ना करे कि वो बेचारा कुछ करने की सोच भी ना पाए। अगर वो सही रास्ता चुन लेता है, कुछ करने की सोच रहा है, तो उसको करने का मौका दें। ये मेरा उन भाइयों से निवेदन है जिन्होंने पैसा उनको दिया है। और दूसरा, एक वो भाई रहता है जिसने 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सैकड़ा की ब्याज पे पैसा दे करके खड़ा होकर के जुआ करवाया है, जुआ खिलवाया है, उल्टे सीधे काम करवाए हैं, गेम खिलवाया है, या और कोई अदरवाइज कोई काम ऐसे करवाए हैं, और जान रहे हैं कि गलत काम के लिए मेरा पैसा जा रहा है और गलत चीज़ के लिए ही ये पैसा ले रहा है, फिर भी वो दे रहे हैं और उनके घर खेत मकान को हड़पने का सपना सजा रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो आप ये धंधा बंद कर दें। अगर कर भी रहे हैं, जिन्होंने लिया है उनके साथ उनका भाई है, वो मेरे से संपर्क करे। अगर 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सैकड़ा की ब्याज में आपको पैसा दिया है, आप उसी के सामने उसके आगे जुआ खेलें, उसने खिलवाया है, वो आप दिमाग से निकाल दें। उसका एक पैसा नहीं लौटाना है। वो कितना भी दबंग है, कितना भी जूते वाला है, कितना भी कानूनन है, चाहे वो मंत्री, विधायक, किसी का भी वो हो, बेटा हो, भाई हो, कुछ भी हो, आप एक पैसा नहीं देना उसको। एक पैसा नहीं देना है। इसका आपको पता ही नहीं है। नॉर्मल सी बात है। इसका एक अलग से स्पेशल कानून है। आपके घर पे, खेत पे, मकान पे, उन पे ऐसे कब्जा वो नहीं कर सकता कोई भी। इसके लिए क्या क्या प्रावधान बना है ये आपको पता है। आपकी बिना अनुमति के आपके खेत में, आपके मतलब आपकी जगह पे, प्रॉपर्टी पे पैर नहीं रख सकता भाई। उल्टी सीधी ब्याज पे पैसा दिया है क्या? उसके पास लाइसेंस है क्या? 20 रुपए सैकड़ा, 15 रुपए सैकड़ा में पैसा चलाने का उसके पास कोई गवर्नमेंट ने उसको अथॉरिटी दे रखी है क्या? ये तो साले असली डाकू हैं, ये चोर हैं जो गुंडाई कर रहे हैं एक तरह से आप लोगों के ऊपर। इनसे आप परेशान होकर के अपनी जान की आहुति लगाओगे क्या? इनसे ही टेंशन में होकर के, परेशान होकर के आप इतने अपने संतुलन को खो जाते हो कि आपने या तो पागल ही हो गए या फिर आपने सुसाइड कर लिया। ये क्या सही है? ये बिल्कुल नहीं करना है। आपका भाई आपके साथ है। मुझे संपर्क करना, मुझे बताना। इस तरीके से अगर कोई परेशान कर रहा है, उसका क्या इंतजाम करना है, क्या इलाज करना है, मैं ही आपको बताऊंगा। और आप पे अगर नहीं हो ना, तो उसका नंबर मुझे देना, मैं बात करूंगा। यार, थोड़ा सा भी कानून का सहारा ले लो, उसमें आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। उन लोगों से परेशान होकर के आप अपनी जान दोगे, सुसाइड करोगे। सुसाइड नहीं करना है। बस गलत रास्ते को छोड़ देना है। अच्छे रास्ते पे अपना सेल्फ बिजनेस, चाहे एक ठेला ढकेला से स्टार्ट कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, पैसा कमाइए। और पैसा कमाने के बाद भी पैसा आ जाए, उन लोगों को तो फिर भी नहीं देना है। जिसने 10, 15, 20 रुपये सैकड़ाओं की ब्याज पे पैसा दिया है, उनको तो फिर भी नहीं देना है। वो बिगाड़ लेना मेरा। मैं उन्हीं भाइयों के साथ हूं जो कहने वाले कह देते हैं ना कि गलत है, क्यों किया? अरे हो गया, उसकी बुद्धि विचलित हो गई, उसका समय खराब आया, हो गया। वो तो फिर भी तुम लोगों से अच्छा है बेवकूफो।
तुम बीमारियों में पैसा लगा रहे हो, तुम कोर्ट कचहरी में पैसा लगा रहे हो, तुम इधर उधर उल्टे सीधे उसमें पैसा लगा रहे हो। भगवान दंड तो तुम्हें भी दे रहा है। उसका तो अच्छा है ना, पैसे से बर्बाद हुआ है उसका घर, उसके परिवार, उसके भाई बहन, उसका वो तो सब सलामत है। उसने तो हाथों से पैसा ही तो बहाया है, कमा लेगा। साले तुम तो अपने शरीर से भी परेशान, कोर्ट कचहरी में मतलब पैसा बर्बाद कर करके वहां भी परेशान। पैसे की क्षति तो आप लोगों की भी हो रही है, ऐसा नहीं है। ईश्वर दंड सबको दे रहा है। किसी की बुद्धि विचलित करके गलत रास्ते पर उधर चुन देता है कि बेटा यहाँ वो अच्छा है, वो सिर्फ पैसे से बर्बाद हुआ है। पैसा कमा सकता है, लेकिन घर परिवार में 20 साल का, 10 साल का, 15 साल का अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, कोई घटना हो गई, कोई बीमारी से ग्रसित हो गया, वो कितनी बड़ी पीड़ा है, वो कितना बड़ा दंड है। अब ये दंड बड़ा है जो हाथों से ये पैसा बर्बाद हुआ है ये, या वो दंड बड़ा है जो मतलब बीमारी से परेशान होकर के घर का व्यक्ति भी गया, पैसा भी गया? वो बड़ी परेशानी है या ये बड़ी परेशानी है? तो सजा तो सबको मिलती है, समय सबका आता है। तो दोस्तों ये गलत चीज पे अगर भटक गए ना, वो अपने आप को इतना मत हल्के में लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उस रास्ते को छोड़ दो, अच्छा रास्ता चुन लो, और जो ईमानदारी से आप पे भरोसा करके पैसा दिया है उसका पैसा लौटाने का, रिटर्न का मतलब सोच के चलो। बाकी उन लोगों को तो दिमाग से डिलीट मार दो, अभी से, इसी वक्त से डिलीट मार दो। उनका पैसा देना ही नहीं है, उनका चाहे लाख, 10 लाख, 20 लाख कितना भी कर जाए, दिमाग से निकाल दो। अब उनसे कैसे निपटना है भाई? वो हमें परेशान करेंगे, वो तो दबंग लोग हैं, वो ये है। उनसे निपटना कैसे है? उनसे निपटाएगा आपका भाई। उनसे निपटने के लिए आपको मेरे से मैसेंजर पे जा करके या डिस्कशन में फ़ोन नंबर दे दूंगा, बात करके संपर्क करें। अब उनसे कैसे निपटा जाएगा उसका इंतजाम बताएगा आपका भाई। वो आपका बाल भी बांका कर जाए तब आप कहना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही वो है कि किसी भी समस्या से परेशान होकर के सुसाइड नहीं करना है। किसी भी समस्या से परेशान होकर के अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोना है। अपना आर्थिक हालात तो गड़बड़ा गए, लेकिन शारीरिक हालात नहीं खराब करने हैं। दिमाग, शरीर, जिंदगी एकदम बनाए रखनी है। ये तूफान सिर्फ और सिर्फ सुसाइड नहीं करना है। दिमाग को टेंशन में नहीं डालना है, बिंदास रहो। उनका इंतजाम क्या है वो आपका भाई बताएगा। नमस्कार दोस्तों।